Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा चुकी हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया था नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के अंदर मैं एक लेक्चर ऑलरेडी बना चुकी हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के ऊपर, जो कि एफ पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म थी। आज सीखेंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म 2, विच इज़ एफ पी क्यू जेड इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस सी हाउ। देखो बच्चों, सबसे पहले वर्ड है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब मुझे सिर्फ डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई क्वेश्चन में दिखाई दे रहे होंगे। कोई सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मुझे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और नॉन लीनियर का क्या मतलब है कि जो पी और क्यू जो मेरे होते हैं, ये डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई, ये इनकी पावर अब जरूरी नहीं है कि ये 1 हो। अब ये नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। नॉन लीनियर मतलब इनकी ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाए पी क्यू, इनकी जो पावर्स हैं वो मोर देन 1 हो सकती है, राइट। जो डिग्री है इक्वेशन की, दैट कैन बी मोर देन 1, राइट। और स्टैंडर्ड फॉर्म 2 किस तरीके की होती है? अभी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म 1 करी है, जो कि होती है एफ पी क्यू इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में अगर स्मॉल p दिखाई दे, स्मॉल q दिखाई दे और कांस्टेंट दिखाई दे, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म 1, जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्मॉल p, स्मॉल q और z दिखाई दे, ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का क्वेश्चन है, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका रूल तो बेटा बहुत आसान है और छोटा सा है वर्किंग रूल, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगी। थोड़ा सा डेरिवेशन भी देख लो ताकि आपको लगे कि ये जो रूल आया ये आया कहाँ से है। तो देखो बेटा, अगर क्वेश्चन होता है एफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0 फॉर्म का, तो उसकी सब्सिडरी इक्वेशंस क्या होंगी मेरी? देखो, डी एक्स के नीचे कोफिशिएंट होगा माइनस डेल एफ बाई डेल पी, ठीक है। डी वाई के नीचे माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू, और डी पी के नीचे ये, और डी क्यू के नीचे ये आएगा। अब आप इनमें से कोई भी दो रेशो कंसीडर करो। मैंने लास्ट की दो रेशो कंसीडर करी, तो आपने देखा कि लास्ट की दो रेशो कंसीडर करने में डेल एफ बाई डेल जेड कट गया आपस में, तो डी पी बाई पी और डी क्यू बाई क्यू बच गया। अब ये आराम से इंटीग्रेट हो सकता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो देखो, डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग पी, डी क्यू बाई क्यू का इंटीग्रेशन हो गया लॉग क्यू। आपको पता है जब लॉग लॉग आते हैं तो हम कांस्टेंट जो ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी लॉग की फॉर्म का करते हैं। तो मैंने लॉग ए कर दिया। कोई बच्चा लॉग ए यहाँ पे भी कर सकता था, या फिर वो पी के साथ लॉग पी के साथ लॉग ए भी कर सकता था। अगर मैं करती हूँ यहाँ पर क्यू के साथ लॉग ए, तो देखो जब लॉग हटाएंगे तो मेरे पास रिलेशनशिप आ जाएगा पी इक्वल टू क्यू ए। और अगर किसी बच्चे ने लॉग ए को पी की साइड पे बना दिया, तो उसका आंसर आ जाएगा क्यू इक्वल टू ए पी। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ए इज अ कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो, मेरी जो इक्वेशन थी वो किस फॉर्म की थी? एफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्यू की वैल्यू मैंने डाल दी ए पी, ठीक है। किसी बच्चे ने पी की वैल्यू ए क्यू डाल दी तो वो भी ठीक है। तो हमने पी को एज इट इज रहने दिया, जेड को एज इट इज रहने दिया, क्यू की जगह पे क्या डाल दिया? ए पी, राइट। अब क्या हुआ बेटा, देखो मेरा जो सॉल्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसको सॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन मिलता है वो मेरा फाइनल सॉल्यूशन होता है। ये सब चीज़ें ना, कि ये सब्सिडरी इक्वेशन कैसे आ रही हैं और ये सॉल्यूशन क्या है, ये सब आपको अभी शार्पिट्स मेथड कराऊंगी तो उससे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिए, डी जेड मेरा क्या है? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। मैंने इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, देखो क्यू की वैल्यू मेरी ए पी आई थी, मैंने क्यू की जगह पे ए पी लिख दिया। अब इसमें से कॉमन निकाल लिया पी। जब कॉमन निकाला पी तो मेरे पास क्या आ गया? डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब इसमें से डी बी कॉमन निकाल के मैंने क्या लिखा? एक्स प्लस ए वाई। इस एक्स प्लस ए वाई को मैंने मान लिया कैपिटल एक्स, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया? डी जेड इक्वल टू पी डी कैपिटल एक्स, ठीक है। जहां पर एक्स क्या चीज है? कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स प्लस ए वाई। अब मेरा पी क्या आ गया यहाँ से? डी जेड बाई डी एक्स। तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो गई। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? देखो, गिवन था एफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0, क्यू आया था ए पी, तो मैंने क्यू की जगह लिखा ए पी। अब पी मैंने बना लिया डी जेड बाई डी एक्स, जो मैंने ऊपर अभी सिखाया। तो पी बन गया डी जेड बाई डी एक्स, इधर भी डाल दिया पी को, ए डी जेड बाई डी एक्स बन गया क्यू, ठीक है। तो यहां से जो मेरी इक्वेशन बनी, ये देखो, अब इस इक्वेशन के पास सिर्फ जेड है और कैपिटल एक्स है, दो वेरिएबल बचे हैं, ठीक है। और डी भी आपका देख लो, डेल से डी बन चुका है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है दो वेरिएबल्स के अंदर।
अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो वेरिएबल्स की हमें सॉल्व करनी आती है आराम से, ठीक है। किसी भी तरीके से एग्जैक्ट बना के वेरिएबल सेपरेबल बना के हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो हमारी ये क्या बन गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सिर्फ दो वेरिएबल्स के अंदर, एक कैपिटल एक्स और एक स्मॉल जेड, और वो भी किसकी बनी, फर्स्ट ऑर्डर की। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है, तो उसको सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर किस फॉर्म में निकलेगा, स्मॉल जेड में निकलेगा, कैपिटल एक्स में निकलेगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास। सपोज कर लो कोई भी आ गया हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए, ठीक है। अब हम क्या मतलब सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सपोज कर लो हमारे पास बी आ गया, ठीक है ना। ये देखो हमारे पास एफ डी जेड बाई डी एक्स, ए डी जेड बाई डी एक्स और जेड इक्वल टू जीरो इक्वेशन है। तो हमारे आंसर किस फॉर्म में निकलेगा, एक स्मॉल जेड में निकलेगा, एक कैपिटल एक्स में निकल सकता है, और एक ये ए आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको हर बारी बताया कि कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उतने ही मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ सकते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, तो मेरे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ सकते थे। तो मेरे दो आ गए, एक स्मॉल ए आ गया, एक स्मॉल बी आ गया। तो जो सॉल्यूशन मुझे यहाँ से मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन पीडीई। तो बेटा ये तो था एक डेरिवेशन की एफ पी क्यू जेड इक्वल टू जीरो टाइप इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें इतना लंबा लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वर्किंग रूल याद करेंगे और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे याद करना है, वर्किंग रूल एक लाइन का ही है मेरा, कि आपको इक्वेशन पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि एफ पी क्यू जेड इक्वल टू जीरो है, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ पी क्यू जेड या कॉन्स्टेंट्स ये दिखाई दे रहे हैं। तो वो इक्वेशन हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म 2 की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो स्मॉल पी है उसको डालना डी जेड बाय कैपिटल डी एक्स, ठीक है। और क्यू को डाल देना, क्यू ए पी होता है ना, तो ए डी जेड बाय डी एक्स, ठीक है। जहां पर ये कैपिटल एक्स क्या चीज होगी, इसको देखो याद करने का तरीका, कैपिटल एक्स है ना, कैपिटल एक्स को लिखो पहले स्मॉल एक्स के बराबर, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको कि कैपिटल एक्स को क्या लिखना है मुझे, स्मॉल एक्स प्लस ए वाई। ये लिख लो, इक्वेशन के अंदर डाल दो, इक्वेशन दो वेरिएबल्स की बन जाएगी, जेड की और एक्स की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी, उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए। जो सॉल्यूशन आए उसमें लास्ट में ये कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर देना बेटा एक्स प्लस ए वाई से। क्यों, क्योंकि कैपिटल एक्स की सब्सटीट्यूशन तो हमने करी थी, क्वेश्चन में तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जेड ए यही सब हो सकते थे, तो आपको ये लास्ट में रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो कैपिटल एक्स को दोबारा से सब्सटीट्यूट कर देना, हमारा आंसर स्मॉल एक्स में आ जाएगा, राइट। आप में से कोई बच्चा इसको इस तरीके से सॉल्व करे, या फिर देखो हमने ये सॉल्व किया क्यू को ए पी लेकर, पर हमारा ऊपर जो सॉल्यूशन निकला था उसमें मैंने बताया था ना पी इक्वल टू ए क्यू भी हो सकता था हमारे पास। तो अगर p इक्वल टू ए क्यू लिया होता किसी बच्चे ने, तो उसका क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाता है, देखो अगर मेरे पास इक्वेशन है पी क्यू जेड इक्वल टू जीरो, तो कोई बच्चा p को डी जेड बाई डी एक्स ना डाल के q को डाल दे डी जेड बाई डी एक्स, तो वो भी ठीक है, उससे भी हो जाएगा सॉल्यूशन। अगर आप q को डालें डी जेड बाई डी एक्स, तो p को ले लेना ए क्यू यानी कि a इंटू डी जेड बाई डी एक्स, और फिर हमारा कैपिटल x क्या चीज़ हो जाएगा बेटा, कैपिटल x हो जाएगा y प्लस ए एक्स, ठीक है। तो ये क्यों आया y प्लस ए एक्स, देखो हमारा डी जेड होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने p को क्यू ए ले लिया तो क्यू ए प्लस क्यू डी वाई हो गया, ठीक। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखो कॉमन निकाल लो, q कॉमन निकाला तो मेरे पास आया ए डी एक्स प्लस डी वाई, तो q कॉमन निकाला, d भी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या आ गया ए एक्स प्लस वाई। तो इस ए एक्स प्लस वाई को अब आप सब्सटीट्यूट करेंगे कैपिटल एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आया ये। तो दोनों में से कोई सा भी एक मेथड की प्रैक्टिस कर लो, हर क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस में देखते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, सॉल्व पी वन प्लस क्यू इक्वल टू क्यू जेड। अब देखो बेटा आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है, कहाँ से आया। तो देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर ये देखा करो कि सिर्फ पी और क्यू दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर देखा करो कि ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो आप देखो जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या बनेगा, पी प्लस पी क्यू। तो आपने देखा पी क्यू की टर्म आ रही है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो टोटल डिग्री कितनी बनी इसकी, 2 बन गई ना। तो अगर डिग्री मोर देन 1 है तो ये नॉन लीनियर का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नॉन लीनियर का है
मतलब ये किसका क्वेश्चन है? इट इज अ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कर लें, अगर ये क्वेश्चन नॉन लीनियर का है तो नॉन लीनियर को सॉल्व करने के मेरे पास क्या क्या तरीके हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म 1, स्टैंडर्ड फॉर्म 2, अभी 2 और कराऊंगी, 3 और 4, और एक है शार्पिट्स मेथड। 5 मेथड है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म 1, 2, 3, 4 एंड शार्पिट्स मेथड। एक एक करके आगे के लेक्चर्स में आप ये सारी सीख लेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन कौन से मेथड का है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में मेरा पी, क्यू और जेड दिख रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2 हुई। तो इट इज अ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0 विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म 2। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से वाली ये फॉर्म है, ताकि हम उसी का वर्किंग रूल लगा सकें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 आपको क्या कहती है? आप क्या करेंगे वर्किंग रूल? P को लेंगे डी जेड बाय कैपिटल डी एक्स, Q को लेंगे ए डी जेड बाय डी एक्स। ठीक है, ये ले लिया। वेयर एक्स, कैपिटल एक्स क्या होगा, मैंने कैसे याद कराया? पहले कैपिटल एक्स को लिखो स्मॉल एक्स के बराबर, फिर ए वाई। ठीक है, अब ये सब चीज़ें ना सब्सटीट्यूट कर दो गिवन इक्वेशन में। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा? P की जगह आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, 1 प्लस Q की जगह आ गया ए डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू स्मॉल क्यू, Z की जगह पे क्या आ जाएगा? Z ही रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को खोल के हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। सॉरी, Q की वैल्यू डालना रह गई ना। Q की जगह पे आ जाएगा ए डी जेड बाई डी एक्स, ए डी जेड बाई डी एक्स, क्यू की जगह पे आया, और क्या था साथ में? जेड था। राइट, अब देखो ये डी जेड बाई डी एक्स इस वाले डी जेड बाई डी एक्स से कट गया, तो मेरे पास क्या बचा? 1 प्लस ए डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए जेड। अब दो वेरिएबल के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा रीअरेंज कर लें टर्म्स को, ऐसे लिख सकती हूँ मैं डी जेड बाई डी एक्स को। राइट, अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई। देखो डी जेड के नीचे ए जेड माइनस 1 ले आती हूँ, और डी एक्स, और ये ए भी चाहो तो ऊपर चढ़ा लो, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट कर लो। राइट, तो देखो ये क्या है नीचे? लॉग ए जेड माइनस 1 अपॉन ए, यही आएगा ना इसका इंटीग्रेशन। क्लियर, इक्वल टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आएगा। ठीक है, ए से ए मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया लॉग मॉड ए जेड माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्या था मेरे पास? स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने सपोज कर लो बी ले लिया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? राइट, तो ये मेरा अब किस में कन्वर्ट हो गया? देखो ए जेड माइनस 1, अगर मैं लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस ए वाई, और अगर मैंने ये कांस्टेंट बी ना लेके लॉग बी लिया होता तो मेरा ये आ जाता। राइट, तो मेरा यहाँ से ए जेड निकल गया 1 प्लस बी ई एक्स प्लस ए वाई। दिस इज द कंप्लीट इंटेग्रल। खत्म हो गया क्वेश्चन। दिस इज द कंप्लीट इंटेग्रल ऑफ द गिवन पीडीई। क्यों है ये कंप्लीट इंटेग्रल? क्योंकि क्वेश्चन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और मेरे फाइनल आंसर के अंदर दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आए हैं। लिख दिया करो, वेयर ए एंड बी आर एनी टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है बच्चों, तो सच एन ईजी वे ऑफ सॉल्विंग द स्टैंडर्ड फॉर्म 2। राइट, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। मेरे पास है जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो फिर से पहले क्या देखेंगे क्वेश्चन के अंदर? सिर्फ पी और क्यू है आपके पास, तो इसका मतलब इट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दूसरी बात आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पी की भी कुछ पावर है, क्यू की भी कुछ पावर है। इट मीन्स मोर देन 1 पावर होने का मतलब ये नॉन लीनियर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है इट इज अ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर इसकी फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे P दिख रहा है, क्वेश्चन में Q भी दिख रहा है, क्वेश्चन में Z भी दिख रहा है, और कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं। तो ये किस फॉर्म का हुआ? ऑफ द फॉर्म एफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0। ठीक है,
बच्चों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन है सेकंड फॉर्म का पर वो सॉल्व फर्स्ट फॉर्म से हो गया कि हमने उसको रिड्यूस कर लिया फर्स्ट फॉर्म में और फिर वो फर्स्ट फॉर्म से सॉल्व हो गया। तो एक क्वेश्चन दोनों फॉर्म से भी सॉल्व हो सकता है। दोनों से जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म 2 करा रही हूँ तो आपको 2 से ही करा रही हूँ। तो एफ पी क्यू जेड इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया ये वाला। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, p को मानते हैं डी जेड बाई डी एक्स और q को मानते हैं a डी जेड बाई डी एक्स और कैपिटल X क्या होता है मेरा, स्मॉल x प्लस ए वाई। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दो बेटा वैल्यूज, जेड स्क्वायर p की जगह डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, q की जगह पे a डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या हुआ मेरा, देखो डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट भी खोल दी मैंने, जेड स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोलने से कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, अभी बाहर ही रखते हैं। तो डी जेड बाई ए स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इक्वेशन जो है z में, x में और कांस्टेंट टर्म्स में आ गई, दो वेरिएबल के अंदर आ गई। वेरिएबल तो मेरे पास दो ही रह गए ना, तो मैं इसको देखो कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने डी जेड बाई डी एक्स को कॉमन निकाला तो 1 प्लस ए स्क्वायर हो गया अंदर ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस 1 और इस जेड स्क्वायर को उठा के मैं नीचे ले आई, राइट। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मैं इसको इधर ले आती हूँ, सी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर माइनस 1, तो ये बना सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, नीचे था ये डिनोमिनेटर में आएगा, राइट, ये आ गया। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आएगा, मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड आ गया, इसका अंडर रूट और इधर से 1 प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, यही आएगा आपके पास सारा सॉल्व करके। तो अब देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो ये अभी भी बन गई, z अपॉन सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इट्स अंडर रूट डी जेड इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट मुझे बिल्कुल तंग नहीं करेगा, क्यों नहीं तंग करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करूँगी। ठीक, तो जेड डी जेड अपॉन सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, राइट। तो देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगाया जा सकता है यहाँ पे, राइट। तो मेरे पास बना जेड डी जेड की जगह डी टी अपॉन -2 और सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की जगह रूट टी, और इधर का तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन। कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो ये बना -1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी। ठीक है, तो 2 रूट टी इक्वल टू यही सारा वापस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस रूट टी हमने किसको माना था, सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को। क्लियर, तो मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया बेटा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज बी। क्लियर, अब बेटा इसको लिखना है आपको, किसी भी तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, बस अब ध्यान क्या करना है, रिप्लेस करना है x बाय एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा दिस वन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन विच इज कंप्लीट इंटेग्रल विद a and b as arbitrary constants, राइट। अब आप किसी भी तरीके से अंडर रूट को इधर ले गए, वो कर गए, जो जितना भी सॉल्व करना है एक्स्ट्रा वो आप कर सकते हो सर, राइट। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस पी एक्स। तो देखो अभी तो मुझे क्वेश्चन में पी क्यू जेड एक्स वाई सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन मुझे किस फॉर्म का लग रहा है, मैं थोड़ा सा तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा मुझे। तो क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस पी एक्स जेड। ठीक है, तो ये क्या बना, क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, पी एक्स जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा, देखो। ठीक है, अब
इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, वाई जेड क्यू इधर आ गया और ये बन गया पी इधर करके एक्स और जेड। तो देखो पी की दोस्ती तो एक्स और जेड के साथ है, क्यू की दोस्ती वाई और जेड के साथ है, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखो डेल जेड बाई डेल वाई, मैं रिवाइज करा देती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म 1 भी। ठीक है, तो पी डेल जेड बाई डेल एक्स आ गया इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर। अब देखो कैसे सिखाया था आपको, ये देखो डी जेड बाय जेड, ये वाली टर्म बाहर निकालो, इसको मान लो डी कैपिटल जेड। ठीक है, और ये वाई वाली टर्म देखो, डी वाई अपॉन वाई क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई। डी एक्स अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स। ऐसे ही सिखाया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का। इससे पहले वाला लेक्चर बेटा ज़रूर देख लेना, आपको याद आ जाएगा सारा कुछ। मुझे लग रहा था स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का है, बट 1 का निकल आया क्वेश्चन। ठीक है, डी एक्स सॉरी डी वाई और ये है डी एक्स। ठीक, तो अब देखो हमारा ये यहाँ तक निकल आया। तो इसके बाद हमें पता है कि जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे हम इन, इसका नाम दे दो 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो डी जेड बाई जेड की जगह पर मेरे पास आ गया डी ऑफ कैपिटल जेड और ये बन गया कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा डी जेड अपॉन कैपिटल जेड है बेटा। ठीक है, कैपिटल एक्स इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको मान लेते हैं, इस वाले को एक्स वाले को पी मानते हैं ना, तो लेट पी इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, और क्यू मानते हैं दूसरे वाले को, तो क्यू हो गया डी जेड बाई डी डेल आएगा, क्योंकि पी और क्यू डेल में होते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया तो यही आएगा। अब इसको जब हम क्वेश्चन के अंदर डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 1। देखो यहाँ सब्सटीट्यूशन की है। ठीक है, विच दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म 1। ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 आई है या 2 आई है। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 होती है एफ पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन होता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कैपिटल Z, वेयर एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0, यही होता है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर आप कैपिटल P को A डालते हो, कैपिटल Q को B, तो मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो B कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर। डालो वैल्यू, Z ऊपर आया था मेरा, कैपिटल Z देखो कहाँ पे, ये देखो कैपिटल Z लॉग Z, कैपिटल Y लॉग Y और कैपिटल X लॉग X के बराबर है। ये वैल्यू नीचे डाल दो, देखो लॉग Z a एज इट इज, लॉग x, b की जगह 1 माइनस ए स्क्वायर डाल देते हैं, लॉग y प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया बेटा इसका, जब स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बनी थी इसकी। ठीक है, तो कोई नहीं, आपको ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का है या क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का है। राइट, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस बेटा। p 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू जेड माइनस ए। ऑलमोस्ट हर बुक में बेटा ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको p q z और कांस्टेंट टर्म ये दिख रही है, दिस इज ऑफ द फॉर्म f p q z और कांस्टेंट को तो लिखते नहीं है, तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म 2। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है तो सॉल्यूशन कैसे मिलता है, हम p को डालते हैं डी जेड अपॉन कैपिटल डी एक्स, क्यू को डालते हैं डी जेड अपॉन, क्यू को डालते हैं ए डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, वेयर कैपिटल एक्स क्या चीज होती है, स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, यही होती है। डालो जरा ऊपर गिवन इक्वेशन में, ये 1 प्लस क्यू आ जाएगा ए डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो गया, क्यू है ए डी जेड बाई डी एक्स जेड माइनस ए। देखो जरा सॉल्व करके, ये तो इससे कट गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए जेड माइनस
ए स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। अब देखो डी जेड बाई डी एक्स को एक बार तो अलग सा लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कौन सी फॉर्म बन रही है, राइट। अब ए जेड से डिवाइड कर लें तो ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेना पड़ जाएगा क्योंकि डी जेड बाई डी एक्स निकालना है। तो ये बना ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। तो डी जेड बाई डी एक्स, क्लियर। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई मेरे पास। जेड के नीचे जेड वाली टर्म उतार लेते हैं, देखो ए डी जेड अपॉन अंडर रूट ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, इट्स अन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन चलो बाद में करेंगे, ये आ गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट, देखो बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। नीचे देखो डिनोमिनेटर के अंदर ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 है, बेटा ए स्क्वायर माइनस 1 जो है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, सिर्फ z है जो वेरिएबल है जो हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये एक तरीके से रूट z है, ठीक है। तो रूट z का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2, सॉरी 2 रूट t, ठीक। तो मेरे पास 2 रूट ऑफ नीचे वाला डिनोमिनेटर आ गया, ठीक। जो न्यूमरेटर वाला a है वो ये रहा, और क्योंकि z का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको, तो हमने a से डिवाइड कर दिया। तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज b। तो ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया बेटा, ठीक है ना। तो मेरे पास अब सॉल्यूशन क्या है, देखो x को मैंने रिप्लेस कर दिया x प्लस ए वाई से, क्लियर। तो आप चाहें इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हो तो 2 को नीचे ले जाओ और अंडर रूट का स्क्वायर कर दो फिर बाद में ख़त्म करने के लिए, ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ये देखो ये है, इसका स्क्वायर कर दो, ये भी ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट इंटेग्रल वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इज मच ईजियर देन स्टैंडर्ड फॉर्म 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में कई बार आपको रिड्यूस करके लाना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में, क्लियर। तो एक दो क्वेश्चंस बेटा आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर लेना। तो आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, सॉल्व पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, मैंने अभी कराया भी है। दूसरा क्वेश्चन लो, 16 जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0, ये सॉल्व कीजिएगा, ठीक। और ले लो पी क्यूब इक्वल टू क्यू जेड, ये भी सॉल्व कीजिए। आपके पास अनदर इज पी जेड इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। देखो क्वेश्चन 5 ले लो, पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी माइनस जेड क्यू इक्वल टू 0। आप ध्यान देंगे तो यही क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराया है, बस उसमें ये जो b माइनस जेड वाली टर्म है ये राइट साइड पे थी और b की जगह पे a था, बाकी पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी ऊपर कराया है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको सॉल्व करना, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बेटा 2 पूरी हो गई है हमारी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 3 सिखाऊंगी। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।